हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। व्लॉग शुरू करने से पहले बड़ों को मेरा प्रणाम, पहलाग और नमस्कार। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। उज्जैन महाकाल जी के दर्शन के बाद हम लोग निकल गए दूसरे मंदिर के लिए। जैसे कि मैंने बताया था, बिना इस मंदिर के दर्शन किए महाकाल जी के दर्शन अधूरे माने जाते हैं। तो हम लोग भी निकल पड़े दर्शन के लिए और यह मंदिर था श्री भैरवनाथ जी का। ऑटो लेकर हम निकल पड़े मंदिर के लिए, जहाँ पर काफ़ी भीड़ थी। और जैसे ही हम मंदिर परिसर में पहुँचे तो वहाँ पर पैर रखने की जगह तक हमें नहीं मिली, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। मंदिर के सामने ही काफ़ी स्टॉल्स और दुकानें थी, और जिसमें हमें रॉयल स्टैग का होर्डिंग भी लगा दिखाई दिया, और जिसमें अंग्रेजी मदिरा की दुकान लिखा हुआ था। एक्चुअली भैरवनाथ जी को मदिरा चढ़ाया जाता है, सो मोस्टली लोग शराब की बोतल मंदिर में चढ़ाने के लिए लेके जा रहे थे, लेकिन हम प्रसाद ही लेकर गए। मंदिर में काफ़ी भीड़ थी, इतनी भीड़ महाकाल जी के मंदिर में नहीं दिखी, और हम लोग भी लाइन में लग गए। साइड में बैरिकेड्स लगे हुए थे और उस पर लोगों ने पीले, लाल और काले कलर के जो धागे होते हैं वो बांध रहे थे वे लोग, और साथ में भगवान जी से अपनी विश भी मांग रहे थे। सो लाइन काफ़ी लंबी थी, मुझे याद है अप्रॉक्स 12 लाइन होंगी लगभग। तो हमें मंदिर भी नहीं दिखाई दे रहा था काफ़ी दूर तक। फाइनली हमें मंदिर दिखाई दिया। हम लोग महाकाल जी के मंदिर से 9 बजे निकल गए थे मॉर्निंग के, लेकिन 12 बजे तक हमें श्री काल भैरव जी के दर्शन हुए। भगवान जी के दर्शन करके हम लोग बाहर आ गए, और मॉर्निंग से फास्ट था और इतनी लंबी लाइन में हमें वेट करना पड़ा, तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा थक गए थे। जैसे ही मंदिर के दर्शन करके हम लोग बाहर निकले तो हमारी नज़र पड़ी लेमन सोडा के स्टॉल पर, और जल्दी से गए और आराम से लेमन सोडा पिया और थकान मिटाई हमने अपनी दूर, और काफ़ी अच्छा हमें लग रहा था। सो मंदिर के अच्छे दर्शन हो गए थे। पहले महाकाल जी के दर्शन और फिर भैरवनाथ जी के दर्शन। तो आज का दिन सच में बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए सौभाग्य की बात हम कह सकते हैं कि हमें अच्छे से दर्शन हो गए थे दोनों मंदिर के। लेमन सोडा पीने के बाद हम लोग निकल पड़े, और जो ने ई रिक्शा रोका, और फिर कुछ नेगोशिएट करने के बाद हम लोग निकल पड़े थे अपने होटल के लिए। और महाकाल और भैरवनाथ जी का नाम लेकर हम लोग चले, और पहुंचते ही हम लोगों ने सबसे पहले जो काम किया वो था पेट पूजा, क्योंकि हम लोगों ने वहाँ पर खाना नहीं खाया था। सो हम रूम पे पहुँचते ही सबसे पहले हम अपने साथ कुछ कुकीज़ लेके आए थे, तो उन्हें हमने खाया और फिर थोड़ा रेस्ट किया, और फिर लंच के लिए हम लोग निकल पड़े।
और आज सच में बहुत अच्छा दिन था। पहले तो महाकाल और भैरवनाथ जी के दर्शन हुए अच्छे से, और दूसरा आज इवनिंग में महाकाल जी की रथ यात्रा भी हमें देखने को मिली। चारों तरफ ओम नमः शिवाय और महाकाल जी की गूंज सुनाई दे रही थी। और वैसे तो भीड़ की आवाज़ अच्छी नहीं लगती, लेकिन जब अपने महादेव और महाकाल के नाम की गूंज हो तो वही भीड़ की आवाज़ मन को प्रसन्नचित्त करने वाली होती है। तो सच में बहुत अच्छा लगा हमें ये सुनकर, और रथ यात्रा देखने का जो सौभाग्य भी हमें मिला। और फिर हम लोग इवनिंग में निकल पड़े मार्केट की ओर। रथ यात्रा देखने के बाद इवनिंग में हम लोग थोड़ा मार्केट गए और एक्सप्लोर किया उज्जैन को थोड़ा बहुत, जितना हम कर सकते थे। फिर हमारे लिए एक और खुशी की बात ये थी, क्योंकि आज जो का बर्थडे भी था, सो आज का दिन हमारे लिए हर तरीके से अच्छा था। सो हमने महाकाल और भैरव जी के दर्शन करके जो का बर्थडे सेलिब्रेट किया। इससे अच्छा और ख़ास दिन क्या हो सकता था हम दोनों के लिए। आज लंच हमने हैवी किया था, सो डिनर में हमने थोड़ा सा नूडल्स और कुछ पनीर पराठा लिया। फिर हमें अपने इंडिया का प्राइड तिरंगा लहराता हुआ दिखाई दिया, जो बड़े शान से लहरा रहा था। डिनर करने के बाद जो के बर्थडे का केक लेते हुए हम चले, और रूम में पहुंचते ही जो ने केक कट किया और हमने कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोस बनाई। जो बहुत ही ज़्यादा खुश थी, और केक कट करने और खाने के बाद थोड़ा सा लीपा पोती उसने मेरे चेहरे पे और कुछ लीपा पोती मैंने उसके चेहरे पे कर डाली। जो ने कुछ ज़्यादा ही कारीगरी मेरे फेस पे कर दी थी, तो मैंने जल्दी से अपना फेस धुला और फिर हम लोग निकल पड़े वापस घर को, यानी अपने रूम को, क्योंकि हमारी जो ट्रेन थी वो थी रात के 11:15 बजे की। सो हम लोग टाइम से पहुंच गए थे रेलवे स्टेशन, और हम वहाँ पे जाके आराम से बैठ गए, पानी वगैरह पिया और
थोड़ा सा वेट किया हमने ट्रेन का, और फाइनली ट्रेन भी आ गई थी। तो फिर हम लोग अच्छे से, हमें पता नहीं चला, रात का टाइम था और ट्रेन थी, तो फिर आराम से हम लोग पहुंच गए थे मॉर्निंग में। मॉर्निंग के लगभग 5 बजे तक हम लोग रूम में पहुंच गए थे, और फिर हम थोड़ा सा हमने और रेस्ट किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।